Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a very important and very interesting topic, that is Buxar War. And that war was fought on 22nd and 23rd of October in 1764. तो ये बक्सर है कहाँ, ये क्या है ये बक्सर? बक्सर एक्चुअली इट्स लोकेटेड, एक जगह का नाम है, ये विलेज है बक्सर, लोकेटेड इन पटना डिवीज़न ऑफ बिहार के अंदर लोकेटेड है ये, यूपी पटना बिहार यूपी बॉर्डर पर, ऑन द बैंक ऑफ मदर गंगा रिवर। ये जैसे मैप में हम देखते हैं इसको, तो ये मैप है इंडिया का, ये यहाँ पर ये बिहार का एरिया है, और ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर पटना से नज़दीक एरिया में, यहाँ पर ये बक्सर, ये यहाँ पर बक्सर लोकेटेड है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बंगाल में ये पलासी है, तो पलासी वॉर हम डिस्कस कर चुके लास्ट वीडियो में, और ये हमारा बक्सर का चल रहा है आज की क्लास में, तो ये बक्सर है। अब स्टूडेंट्स, ये जो वॉर हुआ दैट वाज फॉट बिटवीन मीर कासिम, जो उस समय बंगाल का नवाब था, सेकंड वाज द सिराज शुजाउद्दौला who was the नवाब ऑफ अवध, एंड शाह आलम who was the मुगल एम्परर। तो ये तीन लोगों के बीच में on the one side these three people were there, that was the मीर कासिम बंगाल नवाब, शुजाउद्दौला नवाब अवध, एंड शाह आलम मुगल एम्परर वर देयर। और ये इनकी वॉर हुई ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। तो एक तरफ ब्रिटिश फोर्सेस थी और एक तरफ ये तीन पावर्स थी, और ब्रिटिश फोर्सेस वर अंडर मेजर मुनरो। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट में ब्रिटिश फोर्सेस गॉट द विक्ट्री, एंड द मुगल एम्परर शाह आलम और उनकी जो ये कासिम और शुजाउद्दौला उसके साथ थे, इनकी हार हुई थी इस वॉर के अंदर। और इसका रिजल्ट रहा कि ब्रिटिश वन द वॉर, एंड दिस बैटल केम टू एन एंड बाय इंपॉर्टेंट ट्रीटी दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, से ये वॉर का एंड हुआ था। तो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ द बक्सर वॉर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द कॉजेज। तो इसकी कॉजेज क्या थी? व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड द बक्सर वॉर? स्टूडेंट्स, द मेन इंपॉर्टेंट कॉज वाज द ब्रिटिश ग्रीड ऑफ मनी। ब्रिटिश जो थे वो पैसे के बहुत ज़्यादा लालची थे, और इसी इन ऑर्डर टू अर्न मनी दे केम टू इंडिया एज ए सिंपल ट्रेडिंग कंपनी। तो उनको पैसे की बहुत एक लालच और पैसे की भूख थी। तो दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बक्सर वॉर एज वेल एज ऑफ द पलासी वॉर ऑल्सो, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू पीपल, आफ्टर पलासी मीर जाफर को उन्होंने अपॉइंट किया एज द नवाब, लेकिन मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल देयर मनी डिमांड। तो मीर जाफर को जो उन्होंने अपॉइंट किया था पलासी के बाद एज ए बंगाल गवर्नर, वो उनकी मनी की डिमांड को पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि मीर जाफर जो था वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर था, वो कॉम्पिटेंट रूलर नहीं था। इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली नहीं चला पाया, और डिफरेंट रिवोल्ट्स हो गई। तो ब्रिटिश भी देख रहे थे कि ये इनकॉम्पिटेंट है और हमारी जो मनी की जो डिमांड है ये पूरी नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई दे वांटेड टू replace this Mir Jafar also, and ultimately this Mir Jafar was replaced by his son-in-law whose name was मीर कासिम। तो मीर कासिम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, मीर कासिम आ गया मीर जाफर की जगह। मीर कासिम जो था, ही वॉज ए वेरी कॉम्पिटेंट कमांडर ऑल्सो एंड ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। तो उसने आते ही यूरोपियन मॉडल के ऊपर अपनी आर्मी के अंदर, जो मीर कासिम की अपनी पर्सनल आर्मी थी बंगाल नवाब की, उसके अंदर रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर दी यूरोपियन मॉडल्स के ऊपर। दूसरा, उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो ब्रिटिश का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं चाहता था, क्योंकि उसने देखा था कि ब्रिटिश ने किस तरह से मीर जाफर को इंटरफेयर करके परेशान किया था और अल्टीमेटली मीर जाफर से गद्दी भी छीन ली थी। तो इसलिए वो ब्रिटिश से कहीं ना कहीं दूर रहना चाहता था। दैट्स व्हाई ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, और मुंगेर में जाकर उसने तोपों की और गन्स बनाने की एक फैक्ट्री भी शुरू कर दी। तो अब वो कॉम्पिटेंट भी था, गन्स और तोपों की फैक्ट्री भी बना रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ब्रिटिश जो थे दे बिकम वेरी मच सस्पिशियस, उन्हें बहुत खतरा लगने लग गया मीर कासिम से कि ये कल हमारे खिलाफ जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दैट्स वाई अगेन दे रिप्लेस दिस मीर कासिम बाय मीर जाफर, क्योंकि उनको क्या चाहिए था बंगाल के गद्दी के ऊपर? एक पपेट नवाब चाहिए था, एक कठपुतली चाहिए थी, जो जैसा वो बोले वैसा ही वो करे। तो मीर कासिम तो उनको दिखाई देगा कि ये तो वायलेंट है और कभी कभी भी रिवोल्ट कर सकता है, तो इसलिए वो वापस मीर जाफर को ले आए। अब मीर जाफर को जब ले आए तो मीर कासिम वहाँ से भागा, और मीर कासिम ने जाकर मिला नवाब अवध जिसका नाम था शुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर शाह आलम। इन तीन लोगों ने, मीर कासिम और बंगाल का जो पहला नवाब था और जिसको मीर जाफर से रिप्लेस कर दिया गया था, सेकंड नवाब अवध शुजाउद्दौला, एंड थर्ड मुगल एम्परर शाह आलम, और ये तीनों इकट्ठे हुए और बक्सर वॉर इन्होंने लड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिश मुनरो।
और ब्रिटिश का जो मेजर जो कमांडर था इस टाइम मेजर मुनरो वॉज देयर एंड मेजर मुनरो ने इनको डिफीट कर दिया। अब इनको डिफीट कर दिया और जो बैटल थी उसका एंड हो गया। द बैटल केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दैट वाज साइंड इन 1765। तो 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ उसमें एक तरफ तो शुजाउद्दौला था, 3 लोगों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, शुजाउद्दौला, सेकंड इंग्लिश एंड थर्ड वाज शाह आलम हु वाज द मुगल गवर्नर मुगल एम्परर दिस पर्टिकुलर टाइम। और शुजाउद्दौला जो था ये अवध का नवाब था। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हुआ क्या, फ़ायदा सारा ब्रिटिश को मिला। वेरी कनिंग पीपल, बहुत ज़्यादा चालाक लोग थे। तो उन्होंने शुजाउद्दौला को फोर्स किया कि इलाहाबाद और कारा शाह आलम को दे दे, और शाह आलम को फोर्स किया कि हमें यानी ब्रिटिश को दीवानी दे, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की भी। दीवानी का मतलब होता है कि अब वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो ब्रिटिश करेंगे। तो उसने ब्रिटिश ने, हम लोग ने क्या देख रहे हैं कि अपनी जेब से ब्रिटिश कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। शुजाउद्दौला से उन्होंने इलाहाबाद और कारा दिलवाया शाह आलम को, और शाह आलम से दीवानी ले ली बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, मतलब वो रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे इस एरिया से। और उसके साथ साथ शुजाउद्दौला से उन्होंने 50 लाख रुपीस भी ले लिए, और इसके बाद ये भी बोला कि जो वॉर में हमारा नुकसान हुआ है वो पैसा भी शुजाउद्दौला ही देगा। तो हर तरफ से ब्रिटिश को ही फायदा हो रहा था। अब इसका कंक्लूजन में हम लोग को क्या लिखना है, कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे कि प्लासी से तो सिर्फ उनको एक पॉलिटिकल पावर मिली थी ब्रिटिश को, दे गॉट द पॉलिटिकल पावर, और उस पॉलिटिकल पावर से इनिशियली तो वो सिर्फ सिंपल एक ट्रेडर बनकर आए थे। अब प्लासी तक आते आते उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ गई, और पॉलिटिकल पावर आने से उन्होंने क्या किया, दे गॉट द पावर टू चेंज और रिप्लेस। वो किसी भी को भी अपनी मर्जी से नवाब बना भी देते थे और उसको हटा भी देते थे। अपने कॉइन्स भी वो टकसाल में या मिंटिंग कॉइन्स, अपने कॉइन वो बना सकते थे अपने कॉइन्स। उसके साथ वो फोर्टिफिकेशन भी कर सकते थे, और ड्यूटी फ्री पासेस भी उन्होंने ले लिए थे। तो पॉलिटिकल पावर से उन्होंने इतना फ़ायदा लिया। लेकिन बक्सर तक आते आते तो वो इंडिया के अंदर एक सुप्रीम अथॉरिटी बन गए थे, क्योंकि बक्सर में उन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम को ही डिफीट कर दिया था, एंड दे बिकम द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो सेड दैट बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीटेड द वर्क ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, यू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you could get a video on regular basis. Okay students, thanks.